गाइज आज की वीडियो में हम सीखने वाले आइडेंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। ये क्या होता है, हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं एंड इसको हम किस तरह से अपने सॉल्यूशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो हम सब कुछ इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो गाइज सबसे पहले हम ये बात करते हैं हम इस वीडियो में क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। तो हम डिस्कशन करने वाले ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन के बारे में एंड आइडेंटिटी क्या होती है, हम किस लिए इसको यूज़ करते हैं एंड हम उसको किस तरह से अपने सॉल्यूशन में इंस्टॉल करने वाले हैं। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में, क्योंकि अगर आप आइडेंटिटी को इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे तो उससे पहले आपको कुछ बेसिक नॉलेज भी होना ज़रूरी है, राइट। तो हम एक अपनी ड्राइंग खोल लेते हैं। तो आपने काफ़ी सारी वेबसाइट पर देखा होगा, जैसे कि हम कुछ ड्राइंग बना लेते हैं। आई होप हमारी ड्राइंग कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट फिर भी काम चल जाएगा। एक हमारी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको कुछ दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन, राइट। अगर आप लॉगिन पर क्लिक करके अपना यूज़र नेम और पासवर्ड को फिल करके जब आप लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं, राइट, तो वहाँ क्या होता है कि आपको जब भी लॉगिन करना होता है तो उसके लिए आपको अपना एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करना होता है। तो उस टाइम जो भी आपका यूज़र नेम एंड पासवर्ड होता है वो सर्वर पर जाता है एंड वो डेटाबेस में चेक करता है कि जो हमारा यूज़र है, इसका जो इसने जो पासवर्ड ने यूज़र नेम डाला है वो सही है या नहीं। तो अगर आपने किसी वेबसाइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अगर आप डायरेक्टली लॉगिन करने जाएंगे तो उस केस में आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। तो इसका सिंपल सा इतना मतलब हुआ हमारा ऑथेंटिकेशन का, कि अगर आप किसी भी वेबसाइट में या कहीं पर भी अगर आप लॉगिन करते हैं और बट आपने अभी तक उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो आप उसमें लॉगिन नहीं कर सकते। यानी कि आपका जो यूज़र नेम एंड पासवर्ड है वो वैलिडेट करना, वो प्रोसेस कहलाता है आपका ऑथेंटिकेशन, राइट। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। जब आप किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करते टाइम आपको अपना यूज़र नेम एंड पासवर्ड इंसर्ट करते हैं, तो उस टाइम जो हमारा पासवर्ड और यूज़र नेम को चेक करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप थोड़ा वीडियो को पीछे करके फिर से प्ले कीजिए, जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, राइट। एंड हम बात करेंगे ऑथोराइजेशन के बारे में। ऑथोराइजेशन क्या होता है, जब आप अपने लॉगिन सक्सेस हो गया यानी आप ऑथेंटिकेट हो चुके हो, तो उसके बाद जब आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हो तो वहाँ क्या होता है कि कुछ परमिशंस होती हैं कि सिर्फ एडमिन ही उसको काम को कर सकता है, राइट। यानी कि हमारे पास कुछ पेजेस बने हुए हैं, राइट, यानी कुछ पेज है हमारे पास। ये सपोज ये मान लीजिए इस सॉल्यूशन में हमारे पास 4 आप पेज बने हुए हैं, मतलब इस पेज पर कुछ भी काम होता है। ऐसे आप अगर यूज़र हैं तो क्या होगा कि आपको हो सकता है 2 पेज दिखाई दें, हो सकता है आपको इनमें से किसी पेज की परमिशन हो कि आप इस पेज को एक्सेस कर सकते हो या नहीं। लाइक जैसे कि ये एक हमारा पेज है जहाँ पर आप अपनी IHMS में क्या करते हो, आप अपनी लीव अप्लाई करते हो। यानी कि इस पेज पर आप गए तो आपके सामने कुछ एक इंटरफेस ओपन हुआ, देन वहाँ क्या क्या आपने अपनी लीव को अप्लाई कर दिया, राइट। बट आप ऐसे ही एक यूज़र हो तो आपने उसमें अप्लाई कर दिया, बट आपको उस लीव को अप्रूव करने की परमिशन नहीं है। वो आपके जो भी सीनियर्स होंगे वही उसको अप्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे सेम पोर्टल आपके जो सीनियर्स होगा उनका भी होगा, बट उनके पास एक परमिशन होगी कि वो किसी भी यूज़र, दूसरे जो यूज़र हैं उनकी छुट्टी को अप्रूव या रिजेक्ट कर दें। उस केस में क्या होगा, उनके पास एक एक्स्ट्रा पेज दिखाई देगा उनको अपने पोर्टल में कि यहाँ से जितने भी यूज़र्स ने लीव्स के लिए अप्लाई किया हम उसको अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका सॉल्यूशन एक ही है बट उसमें जो मल्टीपल पेज हैं, कोई यूज़र है उसको कुछ पेज दिखाई दे रहे हैं एंड कुछ यूज़र है जिनको काफ़ी सारे पेजेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये क्या होता है हमारा ऑथोराइजेशन, राइट। यानी कि किसी भी यूज़र को क्या क्या परमिशन है उस पोर्टल पर कुछ काम करने की, तो ये होता है हमारा ऑथोराइजेशन, राइट। ये तो सिंपल हो गया हमारा ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो हम अब
बाद में डिस्कस करेंगे। एंड व्हाट नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज आइडेंटिटी कोड, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोड डॉट आइडेंटिटी डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड। तो आप ये समझिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है। जब आप लिखते हो आइडेंटिटी मतलब कि पहचान, हिंदी में सिर्फ इतना ही मतलब हुआ इसका, आइडेंटिटी मतलब पहचान, राइट। जैसे आपने अपनी पोर्टल पर लॉगिन किया, राइट, तो आप एप्लीकेशन को लॉगिन करते हो तो ये पहचान करेगा कि हमारा एक वैलिड यूज़र है या नहीं, या कोई ऐसा यूज़र तो नहीं है जो इसके पास अभी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, देन उसके बाद भी वो लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है, राइट। तो ये सारे जो फीचर्स होते हैं, फीचर्स कौन कौन से, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करने, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंटेशन करना, पासवर्ड हैजिंग। पासवर्ड हैजिंग क्या होती है, जैसे कि हम इसको लिख लेते हैं, पासवर्ड पासवर्ड हैजिंग। आप सभी ने देखा होगा जब भी आप कोई यूज़र नेम एंड पासवर्ड फिल करते हो, यानी कि आपने अपना यूज़र नेम कुछ डाला, यूज़र नेम, राइट, यहाँ पर आपने कुछ अपना यूज़र नेम फिल कर दिया, राइट, एंड यहाँ पर देन आपने अपना कुछ पासवर्ड फिल कर दिया, तो क्या होता है आपको पहले तो वो स्टार मार्क्स में दिखाई देगा, राइट। आप जैसे ही आपने सपोज 5 डिजिट का या 5 कैरेक्टर का कोई पासवर्ड फिल किया, देन जैसे ही आपने लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, जैसे हम लॉगिन बटन बना लेते हैं, ओके, आप जैसे लॉगिन बटन पर क्लिक करते हो तो आपने नोटिस किया होगा ये जो आपका जो 5 डिजिट या कैरेक्टर का जो पासवर्ड होता है ये एक्सटेंड होता है, उस पर मल्टीपल ऐसे डॉट 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 मतलब स्टार बन जाते हैं, यानी समथिंग 20-30, यानी कि हैजिंग, यानी जो आपका प्लेन पासवर्ड होता है उसको ये इनक्रिप्ट करके डेटाबेस में सेव करता है। चाहे तो आप इंक्रिप्शन का कोड खुद से लगा सकते हैं, जिससे कि आपके जो पासवर्ड है वो अगर डेटाबेस में किसी के पास उसका एक्सेस है तो आपको वो पासवर्ड भी नहीं देख पाएगा, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होगा आपके डेटाबेस में। तो ये जो सारी फीचर हैं, पासवर्ड हैजिंग, फॉरगेट पासवर्ड, और हम बात कर लेते हैं जैसे कि लॉगआउट, लॉकआउट क्या होता है, जैसे कि सपोज इसको लिख लेते हैं, लॉकआउट, राइट। लॉगआउट क्या होता है, जैसे कि आपने काफ़ी सारी वेबसाइट में देखा होगा, अगर आप 3 बार से ज़्यादा या 5 बार से ज़्यादा अपना यूज़र नेम या पासवर्ड टाइप करते हैं तो आप उसके बाद वहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड, यानी कि 1 घंटा 1 दिन के बाद ही आप अपना फिर से रीट्राई कर सकते हैं, यानी कि जब तक आपका जो टाइम पीरियड है उस टाइम पीरियड के अंदर आप फिर से ट्राई नहीं कर सकते, जिसमें कि आपका बटन डिसेबल हो सकता है, या फिर आपकी जहाँ पर भी आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड को फिल कर रहे हो वो विजिबल फॉल्स हो सकते हैं, यानी कि वो दिखाई नहीं देंगे। तो इसको हम बोलते हैं लॉकआउट, राइट। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि आपने 3 बार पासवर्ड रॉन्ग एंटर किया, देन उसके बाद अगर आपने अपनी लिमिट कंप्लीट कर ली तो आप फिर से उसको लॉगिन नहीं कर पाएंगे आफ्टर ए फिक्स्ड एंड एक टाइम पीरियड के बाद, जैसे कि उसने सेट कर रखा है कोड में। अगर आप 3 बार पासवर्ड को गलत टाइप करते हो तो आप 1 घंटे बाद ही ट्राई कर सकते हो। तो वो सब फीचर भी हम आइडेंटिटी कोड से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम बाद में डिस्कस करने वाले, फिलहाल हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एंड एक फीचर और है जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पहले तो मैं सबको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, राइट, ओके। आपने देखा होगा आप जब भी अपने कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हो किसी वेबसाइट पर या कहीं भी, तो या आपके पास ऑप्शन आता है रजिस्ट्रेशन का, राइट, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। या तो आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए या फिर आप लॉगिन कर सक ऑप्शन आता है लॉगिन विद गूगल, लॉगिन, ओके। तो हम इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, राइट। तो उसके इसमें क्या होता है, पहले तो हम
आप जब लॉगिन करते हैं तो उस टाइम सॉरी रजिस्ट्रेशन करते हैं, राइट। तो उस टाइम क्या होता है, या तो आप अपनी सारी जो डेटा है वो मैनुअली फिल कीजिए, या फिर आप कर सकते हैं लॉगिन विद गूगल, राइट। या फिर कर सकते हैं आप सॉरी लॉगिन नहीं, साइन अप, यानी कि रजिस्ट्रेशन, साइन अप विद गूगल, GOOGL, ओके। एंड या आप कर सकते हैं साइन अप विद फेसबुक, यानी काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं जिसकी हेल्प से आप साइन अप कर सकते हैं। साइन अप विद ट्विटर, तो वो सब भी इम्प्लीमेंट हम अपने आइडेंटिटी कोड से ही कर सकते हैं। एंड इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम अपने रिक्वायर्ड की जो भी हमें नीड पड़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग हम सीखते चलेंगे हम इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आइडेंटिटी क्या है, किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। अब सीखना है इसको किस तरह से आप अपने सॉल्यूशन में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको अपना सॉल्यूशन ओपन कर लेना है, राइट। देन उसके बाद आपको अपने सॉल्यूशन में जाना है, ओके। यहाँ पर हम एक पैकेज इंस्टॉल करेंगे, न्यूगेट पैकेज। तो वो होने वाला है हमारा आइडेंटिटी कोड। तो आपको ब्राउज पर जाना है एंड यहाँ पर सर्च बार में टाइप कर लेना है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एंड ASP.NET कोर आइडेंटिटी, राइट। तो आप जैसे इसको इंस्टॉल करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये दिखने को मिलेगा, माइक्रोसॉफ्ट ASP.NET कोर .identity फ्रेमवर्क कोर। आप इसको इंस्टॉल कर लेना है सिंपली। कहाँ भी इंस्टॉल करना है, हम इसको HRMS में यूज़ करने वाले, तो यहाँ पर चेक करके देन इसके अकॉर्डिंग अपना वर्जन भी चेंज कर सकते हैं इंस्टॉल। इस केस में भी आपको एक एरर देखने को मिलेगी। वो एरर किसी यूजर के पास आती है या किसी डेवलपर के पास मिलती है नहीं, राइट। तो ये देखिए गाइस, जैसे हमने इसको इंस्टॉल करने का ट्राई किया, हमारे पास एक एरर हमें देखने को मिल चुकी है। एरर क्यों है इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं और इसको किस तरह हम रिजॉल्व करने वाले हैं। तो उससे पहले आप अपने HRMS पर यहाँ पर इस पर डबल क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए आपने एंटिटी फ्रेमवर्क का कौन सा वर्जन इंस्टॉल कर रखा है, 8.0.0। यानी कि आप जो भी एंटिटी फ्रेमवर्क कोर्स से जो भी रिलेटेड पैकेज हैं, जैसे कि कोर हो गया, डिज़ाइन हो गया, SQL सर्वर हो गया, टूल्स वगैरह, ये आपके सेम वर्जन की होनी चाहिए, राइट। जो कि हमारे हैं 8.0.0, बट हम जो इंस्टॉल कर रहे थे उसका वर्जन क्या था, 8.0.1। तो ये हमारा जो वर्जन था ये मिसमैच हो गया। इस वजह से देखिए यहाँ पे इसने वार्निंग में एरर में इसने टाइप भी कर दिया। तो आपको क्या करना है इस केस में, जो भी आपका एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का वर्जन है वही आपको एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का जो वर्जन है वही आपको एंटिटी का लेना है। हम यहाँ पर 8.0 सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर से इंस्टॉल करते हैं एंड आई एक्सेप्ट, ओके। और देखते हैं अभी हमारे पास कोई भी एरर नहीं मिली है। तो ये क्या करता है आगे, आई एक्सेप्ट, ओके। देखते हैं हमारा इंस्टॉल हुआ है या नहीं। इंस्टॉल्ड में जाते हैं, ओके। और ये देखिए हमारा आइडेंटिटी कोर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप इसको यहाँ चेक करना चाहते तो यहाँ भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपने इस सॉल्यूशन में डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए identity.entity फ्रेमवर्क कोर का वर्जन 8.0 यहाँ भी आपका ऐड हो चुका है, यानी कि ये हमारा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो चुका है। ग्रेट, ओके। देन इसके बाद हम एक बार हम अपने सॉल्यूशन को बिल्ड कर लेते हैं। अगर कोई भी अगर एरर होगी तो हमें भी मिल जाएगी। देखो बिल्ड स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो चुका है, यानी हमारे सॉल्यूशन में कोई भी एरर नहीं है, राइट। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। जो आने वाली वीडियो है हम उसमें सीखने वाले हैं अब इसको किस तरह से अब इसको हम आगे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। अगर इस वीडियो में इसको करने लगा तो ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी,
अप्रोक्सीमेट 1 आवर्स भी ये क्रॉस कर जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, राइट।